संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। पुण्य और पाप उन्हें मात्र एक सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी कहकर के आप आत्मा की महिमा नहीं समझ सकते हो। हाँ, निश्चय से दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, पुण्य भी पाप भी, इसलिए निश्चय से तो दोनों एक हैं। लेकिन व्यवहार ने से हम मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु का परगान देखते हैं, साधु को आहार देते हैं, घर में चौका आदि लगाते हैं, यह सब पुण्य के माध्यम ही नहीं है। यह सम्यक दर्शन की भूमिका, यह रत्नत्व की भूमिका, यह शुद्धोपयोग की भूमिका, यह चैतन्य के समय सार की भूमिका, यह सिद्धालय की भूमिका, यह पिलर का काम, नीम का काम भी कर सकते हैं। अब बिना नीम के, बिना पिलर के और तू फ्लैट बनाना चाहे, कोई सॉफ्टवेयर आ गया होगा शायद ऐसा, अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया। पाप की न्याय छोड़ी नहीं और पुण्य को सर्वथा हे मान के बैठ जाएगा तो तेरा क्या होगा? हाँ, आर्य का मुनि बन जाओ और फिर पुण्य और पाप सारी प्रवृत्तियों से, आहार विहार न्यास से मुक्त। अब पाप में कल मैंने चर्चा की, आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित सोई। ये आप पंक्तियां पढ़ते हैं। बंधु, जीवन आपको मिला है तो जीवन के रहस्यों को आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजन, पाप की बात कर रहा हूं। सिर दर्द, माइग्रेन से बचना चाहते हो, हार्ट अटैक से बचना चाहते हो, ब्लड प्रेशर लो हाई से बचना चाहते हो, तो सामंजस्य बिठा लिए, एडजस्ट होने की क्षमता, यह है धर्मात्मा की पहचान। चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे वह बिजनेस की समस्या हो, इतनी समस्याओं को तो बहुत लंबी चौड़ी सूची बना रखी है आप। इसी का नाम तो अधर्म है, जो समस्याओं को लेके दिन रात रोता रहता है वह मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, हिंसक, और जो समस्याओं के बीच में भी समाधान खोज ले उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम धर्मात्मा, उसका नाम सफल भेद विज्ञान। धार्मिक चीजों का व्यवहारिक जीवन में गहरा संबंध है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मंदिर जाने का मतलब घर की अशांति दूर हो जाए, उसका नाम है जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन। और दर्शन करने के बाद घर में अशांति चल रही है तो या तो भगवान गड़बड़ हैं और या तुम गड़बड़ हो। भगवान तो गड़बड़ नहीं हो सकते हो, गड़बड़ तुम कर रहे हो। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन सामान्य चीज नहीं है। आप लोगों को तो इसका महत्व मालूम नहीं है, इसकी महिमा आप जानते हैं। मनोवती ने महिमा समझी थी जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन की। सेठ सुदर्शन ने परमात्मा के दर्शन की महिमा समझी। जीवन आपको मिला है, जीवन का उपयोग आप कीजिए। और वह जीवन का उपयोग कैसे आप कर सकते हैं, यह सब आपके हाथ में। तो पाप के कारण अलग हैं, पुण्य के कारण अलग हैं। पाप का फल अशांति, तनाव, संसार भ्रमण, अशुभ आश्रव बंद, विकारी परिणतियां, ये सारा पाप कर्म का फल है। और पुण्य कर्म जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन आदि शुभ क्रियाएं। और पुण्य पाप से अतीत जब सब आरंभ परिग्रह छोड़ करके और जंगल में मुनि आर्य का बन करके साधना में लग जाओगे
फिर तुमसे कोई नहीं कहेगा भगवान के दर्शन करो या अभिषेक करो या पूजा करो या श्रावक के आवश्यक कार्य करो, फिर तुम्हें आवश्यकता नहीं है। फिर तो कब समता और मेला करे, द्वादश अनुप्रेक्षा करे, ममतामय भूत भगा करे, मुन व्रत धारो बन जा करे। सम्यक दृष्टि की पहचान हमारे गोमटसार नेमीचंद स्वामी ने गोमटसार चैनल में परिभाषा दी है। जो दूसरों की निंदा करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है, वह भारतीय नहीं हो सकता है, वह हिंसा का पुजारी नहीं हो सकता है, वह धर्मात्मा नहीं हो सकता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। 4 अनुयोग हैं और 4 अनुयोग में यह पाई पाई का लेखा जोखा रखता है। आज जब व्यवस्थाएं देखें तो वे कहते हैं वह नीच गोत्र का आश्रय दूसरे गुणस्थान में होता है। और उमा स्वामी महाराज से मिले, आचार्य अकलंग स्वामी से राजवार्तिक मिले, तो वे कहते हैं कि यह जो नीच गोत्र का आश्रय दूसरे गुणस्थान तक होता है। तो स्वयं की प्रशंसा करना और दूसरों की आलोचना करना, वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकता है। यह सम्यक दर्शन को नापने का बहुत बड़ा, वैसे तो केवल ज्ञानी जानते हैं, कोई नहीं कह सकता है मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि अपने मुख से कभी बोलेगा नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। और वे पंक्तियां आप सब सुनते पढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल रे भैया, लाख हमारो मोल। धर्मात्मा कभी कहती नहीं मैं धर्मात्मा हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। अनंत परमेष्टि सर्व कहते नहीं है मुझे केवल ज्ञान हो गया है, वहां बुद्धिपूर्वक काम ही नहीं होता है, वहां भाव मन नहीं। तो पुण्य और पाप, पाप को पाप रूप मानिए, पुण्य को पुण्य रूप मानिए। मैंने बताया था कि सम्यक दृष्टि रखता है कि पुण्य भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, पाप तो व्यवहार है ही, मैं तो इन सब से अतीत हूं। लेकिन जब तक शुद्धोपयोग में स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धात्मानुभूति जब तक आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहा है, तब तक भगवान की पूजन है, भक्ति है, व्रत है, उपवास है, भेद रत्नत्र है, अभेद रत्नत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक सम्यक दर्शन आत्मा है, सम्यक दर्शन आत्मा है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, सम्यक चारित्र भी आत्मा है। इन तीनों की एकता ही आत्मा है। लेकिन अन्य जो परिभाषा हैं, ये सारी परिभाषाएं तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को लेकर के जागरूकता की आवश्यकता है और पाप से बचें। वर्तमान में पाप क्रियाओं से, पाप कार्यों से बचना बहुत कठिन कार्य है। ये टीवी के चैनल क्या है, सिवाय पाप का संचय। क्योंकि उपभोक्ता कैसे भावुक बने उन्हें तो वो करना है, उन्हें मतलब नहीं है तुम्हारा परिवार बिखर जाए और तुम कर्म बंद करते रहो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें तो बढ़िया से बढ़िया लोगों को मजा आना चाहिए, लोग किस तरह से प्रभावित हों, ये टीवी के चैनल है और हम उसमें पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, सब अपना छोड़ बैठते हैं। तो टीवी के पास बैठे हैं आप, मोबाइल में क्या दिन रात पाप का संचय कर रहे हैं। राग देश कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और अनरथ दंड हे तो अगत्य ने न कीजे। तो बंधुओं, जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। पापों से बचना बहुत बड़ा काम। दिन रात मंदिर में आप आ गए 10-5 मिनट के लिए, अगर संत कोई हैं घर में पड़गाहन किया है तो पाप से बच सकते हैं आप। आहार दे रहे हैं, आहार देख रहे हैं, मुनराज के बिहार में हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, बाकी के तो दिन रात घर और दुकान में क्या है, पाप ही पाप। अब जरा सा 10-5 मिनट वो भी
आज मंदिर जाने के प्रति भी लोग बड़े प्रमादी आलसी होते जा रहे हैं। टाइम नहीं है, एक ही शिकायत है साहब, टाइम नहीं। और एक्सीडेंट हो जाए तो 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो टाइम ही टाइम है। संसार के कार्यों की टाइम है महाराज, वो तो मजबूरी है, वो करें क्या। पहले से ही बैलेंस बना के रखे, कुछ समय धर्म ध्यान की देना है, कुछ ये करना है, तो काय को सारी तेरी स्थिति बने। बंधु, पाप से बच गए, रोक लिया पाप को, तो बहुत बड़ी संपत्ति है। और पाप का आश्रय हो रहा है तो कोई भी तेरी संपत्ति वैभव का कोई महत्व नहीं। अमूल्य जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग करने के लिए समय का मूल्यांकन करना चाहिए। समय बहुत कीमती, एक एक क्षण बहुत अमूल्य। हमारे यहाँ तो पौन घंटे में 48 मिनट में मुहूर्त में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त जगन्य को देखें, मध्यम को देखें तो बहुत तरह की व्यवस्था। जीवन की एक एक क्षण का उपयोग कीजिए, पाप कार्यों से बचिए, आरंभ के कार्यों से बचिए। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। क्रोध के निमित्त तो सबको मिलते हैं, लेकिन क्रोध आ जाए ये जरूरी नहीं। बनारस दास जी प्रसंग सुना होगा, बहुत प्रसंग आप सुनते हैं। मूला सेठानी की बात मैं कई बार करता हूं, चंदन वाला, और क्या उसके साथ कमी छोड़ी थी। और फिर भी जब मूला सेठानी महामुनि महावीर का आहार होने के बाद पहुंचती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मूला सेठानी और एक वो चंदन वाला, वो धर्मात्मा नारी। आप क्या बोल रही हो? अरे आपने तो मुझे महामुनि महावीर के दर्शन करा दिए, अब मुझे आज्ञा दो मैं आर्य का बन करके वो आत्मा का कल्याण कर सकूं, नारी पर्याय का उच्छेद कर सकूं। और आज की स्थिति क्या है? इतना सब होने के बाद और टेंशन नहीं। अरे बदला लेने का मौका था, चांस मिला है। सम्यक दृष्टि पश्चोत की भावनाओं में जलता नहीं है धर्मात्मा। उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया। अरे किसने क्या किया? 6 महीने से अधिक अगर किसी से बोलचाल बंद है, मन मिटाव है और बदले की भावना है, तो वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह अहिंसा का पुजारी नहीं है, वह धर्मात्मा नहीं है। सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। ये सम्यक दर्शन के नापने का थर्मामीटर मैं आपको दे रहा हूं। तो बंधु, समय का उपयोग कीजिए, और समय हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। एक शिक्षक का उपयोग कीजिए। आप तो सोने में निकाल देते हैं, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। क्या किया जीवन में? आए थे हरि भजन को, खोदन लगे कपास। उस नरकों में तो ये वायदा किया, हे प्रभु एक बार मनुष्य पर्याय दिला दो, जिन धर्म श्रावक को कुल देव शास्त्रु का समागम एक बार मिल जाए, मैं आत्मा कल्याण करूंगा। लेकिन भूल गए राग रंग, भूल गए चक्री, और 3 चीज फिक्र रही, नौन तेल लकड़ी। जो यहाँ का फ्लैट और एसी की हवा, कूलर और फ्रिज में से वह ठंडे पानी की कोका कोला, फेंटा, लिम्का, जहर, रुआवजा, जहर। हमारी भारतीय संस्कृति तो दूध दही की लस्सी, नींबू की शिकंजी। ये घटना आपको सुनाऊं। मेरा अलवर जेल में एक स्पीच थी, और जेलों में जज जाते नहीं है, लेकिन वो मेरा प्रवचन था तो वे पहले से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा मैं प्रवचन नहीं जाऊंगा। तो पहुंचे भी, तो जज साहब आए, पुलिस लाइन एसपी साहब बैठे,
और मैंने उस दिन सारे पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को संकल्प दिलाया कि आज किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोका कोला, फेंटा, लिम्का नहीं पीना है। पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। शब ने स्वीकार किया। मेरे पास तीसरे चौथे दिन जज साहब के निकटवर्ती लोग आए। उन्होंने कहा, साहब आपने हमारे जज को क्या कर दिया है, ये क्या बात होगी? बात होगी साहब, पहले तो रोज बोतलें खुलती थी और उन्होंने चीनी मंगा रखी है, नींबू मंगा रखे हैं, कहते तुम भी शिकंजी पियो, मुझे शिकंजी पिला। डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहा हूं आपसे। मेरे पास जज साहब मिलने आए। संत जी, बड़ी मुझे राहत मिल गई। क्यों, क्या बात हुई? कि हम जज लोग पहले काला पानी लिखते थे। काला पानी तो समझते होंगे आप लोग, मौत डिसीजन में। एक काले पानी से मुक्त हो गया हूं और जब से मैंने कोका कोला, फेंटा, लिम्का पीना छोड़ा है, मैं बहुत स्वस्थ हूं और ज़्यादा सेवाएं दे रहा हूं। और अब तो मेरे मन में आया है इस काले पानी को तो अब बिल्कुल हमेशा के लिए इससे बचें। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो फ्रिज में, खतौली में इतनी बोतलें रखी रहती हैं, जब भी कोई बाहर से आया, निकालो भैया बोतल। बच्चे तो बच्चे, बड़े बच्चों को भी चैन नहीं पड़ता है, जबकि जहर है। कोका कोला, फेंटा, लिम्का जितने ठंडे पेय पदार्थ हैं, हालाहाल इतना खतरनाक नहीं है। किसके कैसे कौन कौन से केमिकल्स डलते हैं, इसलिए अपनी घर की। और सबसे खतरनाक तो सैकरीन, जो डायबिटीज का प्रमुख कारण है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली। रवि जैन, निखिल जैन, आरएस स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन जैन, बॉबी, दुपट्टे वाले, कैलाश नगर दिल्ली। हितेश कुमार, पार्श कुमार जैन, कैलाश नगर दिल्ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सचिन जैन, विकास जैन।